हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए अंतिम मौका आ चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन भी बच्चों को, जिन भी विद्यार्थियों को एम्स जैसी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, एम्स जैसे इंडिया के टॉप नर्सिंग और टॉप पैरामेडिकल कॉलेज में यदि एडमिशन लेना है तो बच्चों आज आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि कल 20 अप्रैल को एम्स का ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा। तो जिनको भी बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिन्होंने अभी तक एम्स का फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा है, वो आज शाम तक भर दे या कल 20 अप्रैल सुबह तक भरवा दे। नहीं तो बच्चों आपके पास एम्स में एडमिशन का मौका नहीं बचेगा। एम्स में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने फरवरी में स्टार्ट हुए थे और 2 महीने तक चले हैं। 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च और फिर डेट बढ़ा दी गई, 20 अप्रैल कर दी गई। 2 महीने कंटिन्यू एम्स ने हमें टाइम दिया है, अब और डेट बढ़ने वाली नहीं है। अब एम्स का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एग्जाम कब होगा और एम्स के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म भरवा दिए हैं वो तैयारी कैसे करें, क्या नई रणनीति होनी चाहिए। और एक बात बता दूं बच्चों, अब नए एम्स खुल रहे हैं। पहले एम्स की संख्या बच्चों केवल 5 थी, फिर बढ़ के 9 एम्स हो गए, फिर बढ़ के 11 एम्स हुए, फिर 14 हुए और अब टोटल 15 एम्स के कॉलेज है बच्चों। लगभग प्रत्येक राज्य के अंदर एम्स का कॉलेज है। ठीक है, चाहे यूपी हो तो यूपी के गोरखपुर में है, एमपी के भोपाल में है, राजस्थान के जोधपुर में है, बिहार के पटना में है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में एम्स कॉलेज हैं। तो जो भी विद्यार्थी जो 12th बायो से हैं या 12th मैथ से हैं तो वो एम्स का फॉर्म लगा सकता है। एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज का फॉर्म मैथ और बायो दोनों के स्टूडेंट भर सकते हैं, भले ही वो लड़का हो भले ही वो लड़की हो। पैरामेडिकल में अलग अलग कोर्सेज आते हैं, जैसे बीएमएलटी, बीआरटी, बीओटी, ओटीटी। ठीक है ना, ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। अब बच्चों एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स से बीएससी नर्सिंग केवल 12th बायो की लड़कियां कर सकती है। एम्स का जो कॉलेज है वो लड़कों को बीएससी नर्सिंग नहीं करवाता है। हो सकता है अगले 2 से 3 वर्षों में एम्स के अंदर भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों नर्सिंग कर पाए, लेकिन अभी एम्स का केवल गर्ल्स कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो देखिएगा, अगर आप एम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास में ये आखिरी मौका है। पहला काम फॉर्म भरवाने का करिए। आज ही एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और अपना फॉर्म ऑनलाइन करवाइए। अब बात यह है कि एम्स की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें। देखो बच्चों, एक तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप एम्स का भी फॉर्म भरिए और आप अपने खुद के स्टेट का, अपने राज्य का जो नर्सिंग का फॉर्म निकलता है स्टेट लेवल का, वो भी भर दीजिए। दोनों फॉर्म लगाइए। जैसे कोई यूपी का स्टूडेंट है तो अभी यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकल चुका है, तो यूपी बीएससी नर्सिंग वाला भी भरवा दो और एम्स वाला भी भरवा दो। अगर कोई बिहार का स्टूडेंट है तो बिहार बीएससी नर्सिंग का भी भरवा दो, एम्स का भी भरवा दीजिए। जिससे मान लो किसी एकाध में नहीं भी हुआ तो दूसरी में तो होगा, और सिलेबस तो सभी का एक जैसा है कि नहीं। तो बच्चों फॉर्म आप ज़्यादा से ज़्यादा भराओ, फॉर्म की फीस से डरना नहीं है। ठीक है ना, एक बार अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, कई पीढ़ियां सुख चैन से रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन का मतलब है एमबीबीएस में एडमिशन। बीएससी नर्सिंग के बाद आप फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, जिनका पेमेंट 1 लाख रुपए से शुरू होता है महीने का।
अब बच्चों बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल के लिए पढ़े तो पढ़े क्या, पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो देखो बच्चों, अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं या एम्स पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और 12th की पढ़नी पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आएगा, तो आपका जो भी मीडियम है, जो भी माध्यम है, उसमें आप तैयारी करिए। बीएससी नर्सिंग के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलावा 10 नंबर का जीके भी आता है, ठीक है। लेकिन पैरामेडिकल में जो बायो के स्टूडेंट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़िए, और जो मैथ के स्टूडेंट है वो पैरामेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी करिए। तो 11th और 12th एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, तैयारी करनी होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सर एम्स का पेपर पैटर्न किस तरह का है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हमें तो एग्ज़ाम हमने पहले कभी दिया नहीं, एम्स का एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो तभी दे पाएंगे ना जब हम कोई ऑनलाइन टेस्ट को प्रैक्टिस में देंगे। जब हम ऑनलाइन 4-5 टेस्ट दे देंगे तभी तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये अनुभव नहीं है सर, तो हम कैसे करें तैयारी। तो देखिए बच्चों, एम्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल बैच विजय एजुकेशन ने अभी अप्रैल में शुरू किया है और उसका नाम है विजेता बैच। अगर बच्चों आप एम्स के विजेता बैच में जुड़ते हो तो आपको बहुत ही शानदार एम्स की प्रिपरेशन मिलेगी, बहुत अच्छी तैयारी मिलेगी, बहुत अच्छी फैकल्टी है जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इवन जीके भी पढ़ाया जाता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। साथ में नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। और तो और जो एम्स का पेपर पैटर्न है उसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम विजय एजुकेशन ऐप के अंदर टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, जिससे ऑनलाइन टेस्ट के प्रति आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों के पेपर का सॉल्यूशन करवाते हैं, प्रैक्टिस के लिए 15 मॉडल पेपर देते हैं, हर एक सप्ताह में 2-2, 3-3 ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं। तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बच्चों जुड़िए और बहुत अच्छी तैयारी करिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो क्रैश कोर्स लेना है, हमें तो वन शॉट क्लासें देखनी है। तो इसके लिए बच्चों आप या तो एम्स के इस बैच में जुड़ जाओ और या अपने विजय एजुकेशन के अंदर एक हमने क्रैश कोर्स बनाया है अभी, ठीक है ना। अभी हमने एक क्रैश कोर्स बनाया है जिनमें 180 क्लासें टोटल आएगी। कितनी क्लास आएगी? 180। और उस क्रैश कोर्स की फीस भी हमने और कम कर दी है, 690 रुपये। तो अगर कोई बच्चा इस बैच में नहीं जुड़ना चाहता है तो वो क्रैश कोर्स वाले बैच में जुड़ जाओ, आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। और क्रैश कोर्स में क्लास 2 दिन के बाद शुरू होगी, ठीक है ना। और उस क्रैश कोर्स के अंदर वन शॉट क्लास से चलेगी। जैसे बायो का कोई एक टॉपिक है उसे एक ही क्लास में कराया जाएगा 2 या 3 घंटे में, फिर फिजिक्स का भी एक क्लास में, केमिस्ट्री का भी एक क्लास में, और कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उसे 2 क्लास में करवा देंगे। तो इस तरह का एक क्रैश कोर्स भी हमने एम्स के लिए लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप उस क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो भी वो आपको विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो क्रैश कोर्स के नाम से 690 रुपये का आपको मिलने वाला है ये बैच बच्चों, तो आप ले सकते हैं। तो या तो विजेता बैच में जुड़ जाओ या क्रैश कोर्स में जुड़ जाओ, एक ही बात है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब बच्चों देखिए ये हेल्पलाइन नंबर है 9672721229, या आप इन नीचे में से इन दोनों में से कोई भी, इन तीनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और ये तीनों नंबर फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम से जुड़े हुए हैं। तो आप अगर ऐप को डाउनलोड करते हैं और अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो आप इन नंबरों पे ऑनलाइन पेमेंट करवा के किसी और से पैसा इन नंबरों पे फ़ोन पे करा दो, गूगल पे करा दो, फिर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डाल दो और हमारी टीम को कॉल कर दो कि सर मैंने पैसा मेरे रिलेटिव से भिजवाया है, कंप्यूटर की दुकान से भिजवाया है
और अब मैं मेरा कोर्स चालू कराना चाहता हूं, लेकिन मैं कोर्स मेरे ही नंबर पे चालू कराना है, तो हमारी टीम आपके नंबर पे कोर्स चालू कर देगी। पैसा भले ही आप किसी और से इन नंबरों पे भिजवा दो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप खुद ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप के अंदर अपना मोबाइल नंबर डालो और अंदर ऐप के अंदर से पेमेंट का ऑप्शन है, तो सीधा गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, एटीएम कार्ड या यूपीआई आईडी लगा करके भी पेमेंट कर सकते हो। आप अपने पिताजी की, भाई की या किसी रिश्तेदार की फ़ोन पे की यूपीआई आईडी लगा करके भी पेमेंट का लिंक उनके ऊपर भेज सकते हो, वो उधर से पेमेंट कर देंगे, इधर आपका ऐप चालू हो जाएगा। ठीक है ना? और भी ज़्यादा कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ पूछना हो, इन नंबरों पे कॉल कर देना, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ आपको, अभिभावकों और बच्चों, देखिए एम्स का एग्ज़ाम तो आ चुका है, लगभग 50 दिन है हमारे पास, और इन 50 दिन के अंदर डेली फिजिक्स का एक टॉपिक, केमिस्ट्री का एक और बायो का एक, डेली अगर 3 टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हम आराम से पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है? और प्रत्येक विद्यार्थी कुछ न कुछ पढ़ के यहाँ तक आया है, जीरो तो कोई है नहीं। ये तो कम से कम आप खुद को जीरो तो मत मानिए। तो जब हम जीरो नहीं है बच्चों, तो क्या सारी चीज़ें हमें पढ़नी है क्या? अरे बहुत सारे टॉपिक तो आपको पहले से याद है, तो उन टॉपिक को तो पढ़ना है नहीं। तो मान लो अगर आपने ऑनलाइन बैच ले लिया और फिजिक्स का मान लेते हैं कि ये कोई टॉपिक है प्रकाशिकी या कोई रे ऑप्टिक्स, ये एक टॉपिक है, ये आपको ठीक से नहीं आ रहा, तो इसकी क्लास देख लो, 1-2 घंटे में ये टॉपिक आपका तैयार हो गया। फिर केमिस्ट्री में मान लो कोई टॉपिक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या पॉलीमर है, वो आपको समझ में नहीं आया, उसकी क्लास देख ली। इसके अलावा जैसे कि बायो का कोई टॉपिक है मोलिक्यूलर बायोलॉजी, वो आपको समझ में नहीं आया, तो तुरंत उसकी क्लास देख ली। भाई है कि नहीं है? तो इस तरह से एक रणनीति बना के पढ़ना पड़ेगा। और विजय एजुकेशन ऐप की एक खासियत है बेटा, जितनी भी हम लाइव क्लास चलाते हैं वो सारी क्लास सेव रहती है ऐप के अंदर, वो कभी डिलीट नहीं होगी आपकी। और आपने एम्स का एग्ज़ाम दे दिया मान लो जून में, इसके बाद भी ये जो बैच है ना आपके विजेता और क्रैश कोर्स वाले, इसके बाद भी 4-5 महीने चालू रहेंगे, ताकि आप अपने खुद के राज्य का, खुद के स्टेट का एग्ज़ाम भी इसी बैच में जुड़ के तैयारी करके दे सको। हम चाहते हैं बच्चों आप पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है ना? एनसीईआरटी की किताबें आपके पास में है, अच्छी तैयारी करते रहो। और एम्स के जो क्वेश्चन है बच्चों, सारे नीट लेवल के नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक भी आते हैं, तो इसलिए आपको नीट और जेई लेवल पे जाके तैयारी नहीं करनी है। ठीक है? और मैं बात बता दूं कि बच्चों देखो, सिलेक्शन के लिए ये तो कन्फर्म है कि फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ये 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 30 प्रश्न फिजिक्स के हैं, 30 ही केमिस्ट्री के हैं, 30 ही बायो के हैं, और बीएससी नर्सिंग में 10 प्रश्न जीके के हैं। ठीक है ना? तो ये 100 नंबरों का पेपर है। 100 में से अगर 60 से 65 नंबर भी लेके आ गए ना बच्चों, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिंदगी बन जाएगी आपकी। और ये केवल एडमिशन नहीं है बच्चों, ये एडमिशन के लिए टेस्ट नहीं हो रहा आपका, ये बीएससी नर्सिंग का नौकरी के लिए, जॉब के लिए टेस्ट हो रहा है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन का मतलब है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। तो बेटा 2-3 महीने अच्छे पढ़ लो, बढ़िया ढंग से मेहनत कर लो। खुद से नहीं हो रही है तो विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ो, बार बार टेस्ट लेंगे, बार बार मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, बार बार लाइव क्लास, 1 शॉट क्लास चलाएंगे, अच्छी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? बिल्कुल। फिर भी कोई डिप्रेशन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कॉल करो, अपना ही परिवार है विजय एजुकेशन। आप बच्चों के लिए कर रहे हैं बेटा, इतनी कम फीस में कोई नहीं पढ़ाता है। आज के टाइम में 500-700 रुपये में बेटा कुछ नहीं आता, और हम इन 500-700 रुपये में आपको कई महीनों तक पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं हम लोग आपकी। ठीक है ना? तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े,
सक्सेस हो। लेकिन बच्चों देखो, शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल ज़रूर जाती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उससे मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी उस मंजिल के लिए, और मेरे दोस्तों कारवा आपको खुद ही बनाना है, कोई और नहीं आएगा कि बेटा बैठ जा, मेरे को दे कॉपी पेन, मैं तेरे को पढ़ाता हूँ। ज़िंदगी मेरे दोस्तों जो है ना, वो आज के टाइम में कुछ इस तरह की है, और लोग कुछ इस तरह के हैं जो आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। आपने सुना होगा ना कि कोई भी एक बड़ा सा मेरे दोस्तों होद हो, कोई टंकी हो, ठीक है ना, कोई खाली जगह हो, ठीक है ना, और वहाँ पर मेढकों को डाल दिया जाए तो मेढक क्या करेंगे? एक मेढक ऊपर चढ़ेगा, दूसरे वाला पीछे टांग खींच लेगा। आज का सिस्टम कुछ इसी तरह का है बच्चों, लोग आपको बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है ना, और आप खुद को गिरने मत देना बच्चों, ठीक है ना। आप अगर मेहनत करोगे ना, तो आप ये मेहनत वाली, ये पढ़ाई वाली छलांग जो है ना, ये मेरे दोस्तों बहुत ऊपर जाती है। तो आप लोग पढ़ोगे तो वो जो लोग आपको गिराने का प्रयास करते हैं ना, उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे, और आपके जो परिवार वाले जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने आपके लिए मेहनत करी है, ठीक है ना, वो बड़े खुश हो जाएंगे। उन्हें बहुत गर्व होगा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, जिसके लिए मैंने 12 वर्ष मेहनत करी है, वास्तव में उसने मेरे सारे अरमान पूरे कर दिए। तो दोस्तों पढ़िए, ये समय आपका है, ये समय स्टडी का है, ये समय पढ़ाई का है। पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्तों, एक सही वक्त है आपके पास में, और सही फैसला लीजिएगा। अपना फॉर्म भरा है तो ठीक, नहीं भरा है तो फॉर्म भरवाइए बेटा। और फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए बेटा। क्या चाहिए? एक फ़ोटो चाहिए। वो तो आपके पास होगा कि नहीं होगा, तो वो एक फ़ोटो चाहिए, फॉर्म भरवा दो। और फॉर्म भरवाने में 2-3 स्टेप है। पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन कराने के 4 से 5 दिन बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है बेटा। RUC कोड जनरेट करना पड़ेगा आपको खुद कंप्यूटर सेंटर पे जाके। वैसे बेटा एम्स के फाइनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 28 है, अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 अप्रैल है, ठीक है ना। तो बहुत खूब पढ़िएगा, और विजय एजुकेशन के ऑनलाइन बैच में जुड़ करके पढ़ने के लिए यह हेल्पलाइन नंबर है, तुरंत कॉल करिए, तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए। या तो विजय एजुकेशन के नए क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए, या विजय एजुकेशन के एम्स के विजेता बैच में जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स में यूपी के जो बच्चे हैं वो भी जुड़ चुके हैं, वो भी उसी क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं मैं भी आपको उसी क्रैश कोर्स के अंदर एम्स की भी पढ़ाई प्रोवाइड करूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।